हेलो स्टूडेंट। क्या आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में आज हम जो आरक्षण देखते हैं उसकी असल शुरुआत कहाँ से हुई थी। आज की क्लास में हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ के बारे में बात करेंगे जिसमें न केवल दो बड़े दिग्गजों महात्मा गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को आमने सामने खड़ा कर दिया, बल्कि भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, हम आज बात करेंगे पुणे एक्ट 1932 के बारे में। हम जानेंगे कि गांधी जी अनशन पर क्यों बैठे और अंबेडकर को अपनी मांग क्यों बदलनी पड़ी। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले पढ़ेंगे हम पुणे एक्ट के बारे में। तो पुणे एक्ट के बारे में क्या पढ़ेंगे कि पुणे एक्ट जो था वो महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ था। यह एक ऐतिहासिक समझौता था जो कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। ये कहाँ पर हुआ था? पुणे की यवदा जेल में हुआ था। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को, और पुणे की यवदा जेल में हुआ था। ये समझौता क्यों हुआ था? इसकी पृष्ठभूमि क्या थी? तो इसकी पृष्ठभूमि ये थी कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री, जब वो गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो वहाँ पे जब अम्बेडकर जी गए थे तो उन्होंने वहाँ पे मांग रखी थी, अलग निर्वाचन मंडल की मांग रखी थी दलितों के लिए। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनल्ड ने कम्युनिटी अवार्ड की घोषणा की थी, जिससे कि इन दलितों को अलग निर्वाचन मंडल दिया गया था। इसका मतलब था कि दलित उम्मीदवार को सिर्फ दलित लोग ही वोट देकर चुनेंगे। तो गांधी जी ने इसका लेकिन विरोध किया था। गांधी जी ने क्यों विरोध किया था? गांधी जी इसके सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि इससे हिंदू समाज आपस में बट जाएगा, दलित हमेशा के लिए बाकी समाज से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। विरोध जताने के लिए गांधी जी ने जेल में ही क्या शुरू कर दिया था? आमरण अनशन, फास्ट यूनिटो डेथ शुरू कर दिया था, आमरण अनशन शुरू कर दिया था। तो अब पढ़ेंगे फिर डॉक्टर अंबेडकर जी का पक्ष क्या था। डॉक्टर अंबेडकर जी चाहते थे कि दलितों को राजनीतिक सुरक्षा मिले ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके, लेकिन गांधी जी की गिरती सेहत और चारों तरफ के दबाव के कारण वे समझौते के लिए तैयार नहीं हुए। अब है पुणे एक्ट की कुछ मुख्य शर्तें थी। क्या क्या शर्तें थी? इसकी मेन जो पॉइंट थे वो क्या क्या थे? जब दोनों नेताओं के बीच समझौता हुआ तो अलग निर्वाचन मंडल की जो मांग थी उसको छोड़ दिया गया। मांग को क्या किया गया? छोड़ दिया गया। इसकी जगह कुछ बातें और तय हो गई जो निम्न प्रकार है। सबसे पहले है आरक्षित सीटें, रिजर्व सीट। दलितों के लिए जो अलग निर्वाचन मंडल था उसको खत्म कर दिया गया, लेकिन प्रांतीय विधानमंडलों में उनके लिए सीटें 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। किसके लिए? दलितों के लिए। दलितों के लिए कितनी सीट कर दी गई? अब विधानमंडल में 71 से बढ़ाकर 148 सीटें कर दी गई। और दूसरा हमारा केंद्रीय विधानसभा। केंद्रीय विधानसभा में क्या है? केंद्रीय विधान परिषद में भी दलितों के लिए 18% सीटें आरक्षित की गई। संयुक्त निर्वाचन, जॉइंट इलेक्टोरल, इसका मतलब क्या होता है? अब चुनाव संयुक्त होगा, यानी सीट दलित उम्मीदवार के लिए सुरक्षित होगी, लेकिन वोट समाज के सभी वर्ग के लोग डाल सकते हैं। हमारा नेक्स्ट है इसमें कि अब इसका महत्व क्या था, सिग्निफिकेंस क्या हुआ, मतलब इसका क्या महत्व हुआ। इससे समझौते ने हिंदू समाज को टूटने से बचा लिया और भारतीय राजनीति में आरक्षण जो रिजर्वेशन था उसकी नींव यहीं से पड़ी। इसने यह साबित कर दिया कि दलितों की समस्याओं को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अब है अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ। अखिल भारतीय सेवक संघ जो था, ये पूरे एक्ट के बाद गांधी जी ने अपना पूरा ध्यान फिर दलितों के लिए, और जिन्हें उन्होंने हरिजन नाम दिया था। दलितों को क्या नाम दिया था गांधी जी ने? क्या नाम दिया था? हरिजन। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है अक्सर अक्सर एग्जाम में, आप इसे याद कर लीजिएगा। नाम दिया था कि उत्थान में लगा दिया। इसी दौरान अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? हरिजन सेवक संघ की स्थापना। पूरे एक्ट 1932 के तुरंत बाद गांधी जी ने महसूस किया कि सिर्फ राजनीति समझौते से काम नहीं चलेगा। समाज की जो छुआछूत है, जो अनटचेबिलिटी है, जैसे उनको, जो दलितों को कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाता, उनको ना विद्यालय में जो सार्वजनिक स्थल है वहां पर उनको मतलब सबके बराबर हक नहीं दिया जाता, तो उसको जड़ से खत्म करना पड़ेगा। सिर्फ मतलब राजनीतिक समझौता करने से मतलब ये काम नहीं चलेगा, उसको बिल्कुल जड़ से खत्म करना पड़ेगा। तो गांधी जी ने दलितों को क्या कहा था? ये ईश्वर के लोग हैं, यानी उन्हें हरिजन कहा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 30 सितंबर 1932 को। किसकी? भारतीय हरिजन, अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ, इसकी स्थापना कब हुई थी? 30 सितंबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका पुराना नाम क्या था? शुरुआत में इसका नाम था अस्पृश्यता निवारण संघ, एंटी अनटचेबिलिटी लीग था, जिसे बाद में बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया था। इसको किसने बनाया था? महात्मा गांधी जी ने। सबसे पहले इसकी क्या कहते हैं, इसकी तारीख कौन थी? 30 सितंबर 1932। और इसको बनाया किसने था? महात्मा गांधी जी ने। किसने बनाया था? महात्मा गांधी जी ने। अब हमारा मुख्य पदाधिकारी। इसमें मुख्य पदाधिकारी कौन कौन थे?
तो इसमें मुख्य पदाधिकारी थे प्रसिद्ध इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे, जो अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ था इसके, जो सबसे पहले जो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे प्रसिद्ध उद्योगपति घनश्याम दास बिरला जी। उनको इसका अध्यक्ष घोषित किया गया था, बनाया गया था। और सचिव बनाया गया था इसके अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर जी, जिन्हें ठक्कर बापा के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले वो सचिव बने थे। अब इसका उद्देश्य क्या था, इसको अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ जो बनाया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ये क्यों बनाई गई थी संस्था? तो इसमें इसका उद्देश्य था समाज से छुआछूत, ऊंच नीच की भावना को पूरी तरह से समाप्त करना, जो कि दलितों के प्रति थी, जो कि उच्च वर्ग के लोग थे, और जो ये दलित जो नीच वर्ग के थे, इनके प्रति जो जो एक लोगों में छुआछूत की भावना थी, उसको पूरी तरह से समाप्त करना, सबको बराबर का स्तर देना, सबको बराबर की मतलब अधिकार देना। तो दलितों हरिजनों के लिए मंदिर में, कुएं में, स्कूल में, सार्वजनिक स्थलों पर उनके दरवाजे खुलवाना, ताकि ऊंच नीच बिल्कुल समाज में समाप्त की जाए। उनकी शिक्षा, स्वच्छता और आर्थिक स्थिति में सुधार करना। किसमें? उनकी शिक्षा, सबको बराबर शिक्षा मिले, स्वच्छता मिले, आर्थिक स्थिति जिससे उनकी मजबूत हो सके, ताकि उनको नौकरियों में उनको मतलब भागीदारी मिल सके। अब इसमें इसके लिए एक पत्रिका की, गांधी जी ने एक पत्रिका की शुरुआत की हरिजन के लिए, उनसे संबंधित उसमें लेख प्रकाशित किए थे। तो हरिजन पत्रिका की शुरुआत कब हुई थी? गांधी जी ने अपने विचारों के प्रचार के लिए 1933 में हरिजन नामक एक साप्ताहिक समाचार पत्र, वीकली न्यूज़पेपर भी शुरू किया था। कब किया था? 1933 में। 1933 में हरिजन नामक एक साप्ताहिक वीकली न्यूज़पेपर था। उन्होंने पूरे भारत की हरिजन यात्रा की, ताकि लोगों को इस कुप्रथा से खिलाफ जागरूक किया जा सके। अब हमारा अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ। अब इसका क्या है, इसमें पुणे एक्ट था और जो हरिजन सेवक संघ था, इसके कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनका हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एक बार ये जो हमारा पुणे एक्ट था, ये कब शुरू किया गया था? जो पुणे एक्ट था वो शुरुआत कब किया गया था? वो किया गया था 24 सितंबर 1932 को। और कहाँ पे से शुरू किया गया था? यरवदा सेंट्रल जेल पुणे में। कहाँ की शुरू किया गया था? यरवदा जेल सेंट्रल जेल, यरवदा सेंट्रल जेल पुणे में। और ये शुरू किसने किया, मतलब किसके, मतलब इसकी मुख्य पार्टी कौन थी? मतलब कब शुरू हुआ था, मतलब किन पार्टियों के बीच में बहस हुई थी, उसके बाद ये शुरू हुआ था? तो ये हुआ था महात्मा गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के बीच में जब बहस हुई थी, तो उसके बाद ये पुणे एक्ट बना था। कारण क्या था इसके, क्यों बनाया गया था इसको? तो पुणे एक्ट इसलिए बनाया गया था कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री का कम्युनल मतलब दलितों को अलग निर्वाचन दे देना, इस रीजन से ये पुणे एक्ट बना था। अब इसके परिणाम क्या हुए? अलग जो निर्वाचन मंडल जो दलितों मतलब जो बनाया गया था, तो उसको रद्द कर दिया गया, और संयुक्त निर्वाचन के साथ सीटों में कितने का आरक्षण दे दिया गया था? 18% उनको केंद्र में उनको आरक्षण दे दिया गया था। और उनकी सीटें कितनी कर दी थी? 71 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? 148 कर दी गई थी। सीटों का बदलाव, प्रांतीय विधानमंडलम 71 से बढ़ाकर 148 सीटें कर दी गई थी। और केंद्रीय आरक्षण कितना दे गया था उनको? 18% केंद्र में आरक्षण दे दिया गया था किनको? दलितों को। हरिजन सेवक संघ स्थापना 30 सितंबर 1900। हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? 30 सितंबर 1932। किसने की थी? गांधी जी द्वारा। संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला जी, जिन्हें जी डी बिरला भी कहते हैं। और संघ के प्रमुख सचिव कौन थे? अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर, ठक्कर बापा कहते हैं जिन्हें। और प्रमुख पत्रिका थी जो गांधी जी ने इनके लिए प्रति एक वीकली मतलब साप्ताहिक न्यूज़पेपर निकाला था, किसके लिए? हरिजन, जहाँ पे वो अपने विचार रखते थे हरिजनों के बारे में। उस पत्रिका का नाम भी उन्होंने हरिजन रखा था, साप्ताहिक पत्र। तो स्टूडेंट, ये था पुणे एक्ट और उसका भारतीय इतिहास पर प्रभाव। उम्मीद है अब आपको कम्युनल अवार्ड और संयुक्त निर्वाचन मंडल, पुणे एक्ट, हरिजन सेवक संघ जैसे कठिन शब्द आसानी से समझ में आ गए होंगे। इतिहास को रटना नहीं है, उसे समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको आज की क्लास मददगार लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाएं एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगले वीडियो में आप कौन सा टॉपिक समझना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, ऐसी ही आसान क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय